विशेष बल दे करके नवग्रहों की पूजा, नवग्रहों के अनुकूल बनाने की विधि और उन ग्रहों में कौन सही हैं, कौन गलत हैं, कौन अच्छे फल देते हैं, कौन से बुरे फल देते हैं, कौन दुष्ट ग्रह हैं। हाँ, इस तरह से तमाम वर्णन आता है। तो शंका होती है कि ग्रहों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। सभी अपने अपने स्थान पे सब अपना अपना कर्म और फल दोनों देते रहते हैं, करवाते रहते हैं। तो एक सर्वप्रथम का जो मुख्य हमारे यहाँ ग्रह है चंद्र। चंद्र ग्रह से ही राशियों का निर्णय होता है। चंद्र ग्रह के हिसाब से ही तमाम अन्य ग्रहों का विवेचन किया जाता है। तो चंद्र का यहाँ जो हमारे पंचांग में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पंचांग जो है ये पढ़ने लायक है। इसमें दिया गया सार गर्भित चंद्र फल सारावली सूत्र। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत नवग्रहों के मध्य चंद्रमा का महत्व अपना विशेष स्थान रखता है। विशेषकर संज्ञा का मान्य है। किसी चीज को अगर आप संज्ञा रूप दे रहे हैं, किसी संज्ञा की जो परिभाषा है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनमें ग्रहों का जो संज्ञा दी जाती है, ये भी जो हैं एक प्रकार के इसी श्रेणी में आते हैं। संज्ञा बोधक जो मान है वो चंद्रमा से प्रारंभ होता है। सभी भारतीय फलित जो शोधकर्ता हैं, मनीषी हैं, चंद्रमा को मन का कारक पूर्णतया मान्य किया। सभी ने एक मत होकर के ये कहा है कि चंद्रमा जो है मन के अनुकूल और प्रतिकूल करने में विशेष अपना प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा जो है उसका एक सूत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। ऐसे करते ना आरती, तो उस हिसाब से जो है आता है। यह मूल सूत्र चंद्रमा की उत्पत्ति काल पुरुष अथवा विराट पुरुष के मन से चरितार्थ बनी, यह सर्वसम्मत विषय है। सर्वविदित अनुभव में आता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति चंद्रमा मनसो जाता है। जो विराट पुरुष हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यम कृतः उरुतरकरस्य द्वैस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। इसी तरह से जो व्यक्ति की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है वेदों में, ऐसे ही ग्रहों की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। तो विराट पुरुष के मन से चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुए। चक्षु सूर्यो अजायत, विराट पुरुष के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो यह मूल सूत्र है। इसको सभी जो हमारे कितने भी खंडन मंडन हुए हैं शास्त्रों पे, लेकिन सभी लोगों का एक मत है इस पर। अब क्या कहते हैं, भैया देखिए चंद्रमा अगर अनुकूल हो तो क्या होता है, न अनुकूल हो तो क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इसमें लिखा गया है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति पर चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत दिखाई देता है। चंद्रमा की क्षय वृद्धि के साथ ही मनुष्य की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे क्षय होता है वैसे वैसे आदमी की मानसिक स्थिति भी थोड़ा अनुभव करने पर प्रतीत होती है, और वृद्धि होता है तो मानसिक स्थिति भी अच्छी होती जाती है। अच्छा, अब देखें एक बार, जैसे हमारा संयोग है कि आयुर्वेद और इसको धर्म को जोड़ करके चलना चाहिए। हमारा चैनल भी यहाँ जो प्रेरणा स्रोत है उसमें धार्मिक ही है। तो धर्म, आयुर्वेद और धर्म में पंचांग, ज्योतिष आता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधी तमाम जो ज्ञान दिए गए हैं। तो दोनों का जब तक योग नहीं रहेगा तब तक एक चीज़ पढ़ के, एक चीज़ जान के अधूरा ही ज्ञान रह जाता है।
तो मान लीजिए अब किसी को दिमागी परेशानी है, उन्माद रोग हो गया है, उसको बोलते हैं उन्माद रोग। और तमाम तरीके से और भी जो अंग्रेजी इसके नाम होंगे, हमारे यहाँ आयुर्वेद उन्माद बोलते हैं। इसमें चंद्र की स्थिति, वृद्धि और क्षय की रचना का प्रभाव मानसिक रोगों के चिकित्सक डॉक्टरों ने अनुभव किया है। जैसे जैसे कोई विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है, उन्माद रोगी है, उसकी जो है स्थिति इसी तरीके से, कभी कभी वो अच्छी बातें करने लगता है, अपने पहले की शिक्षा दीक्षा का भी ज्ञान रहता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं रहता है, किसी किसी दिन वो एकदम बिल्कुल से परेशान हो जाता है। तो चंद्र को माता का स्थान एवं सूर्य को आत्मा का स्थान माना गया है। जो अपने उत्पत्ति का स्थान है, मातृ स्थान चंद्रमा, और आत्मा का स्थान सूर्य है। और कहते हैं कलात्मा दिनकर मनश्चय हिमगुह। भावार्थ स्पष्ट है कि काल पुरुष आत्मा सूर्य और चंद्रमा मन है। काल पुरुष आत्मा सूर्य और चंद्रमा मन है। भारतीय ज्योतिष में लग्न के समान ही चंद्र लग्न को भी महत्व इसलिए प्रदान किया कि मनुष्य जीव जातक के संपूर्ण कार्य मन की प्रेरणा से ही होते हैं। मन बहका दिए, बहक गए, मन स्थिर हो गया तो स्थिर प्रज्ञ हो गए, समाधिस्थ हो गए। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, जो योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही है। तो सूत्र वचन भी कहते हैं इंद्रियाणाम मनोनाथः, इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। इसलिए मनुष्य की मानसिक स्थिति का पता उसकी कुंडली में जन्मकालीन चंद्र की स्थिति से, आत्मा का बल सूर्य से और शारीरिक विचार लग्न से होता है। मूल कथन यह भी कि सूर्य हृदय, उच्च भावना, प्रकृति, व्यक्तित्व, स्वभाव का सूचक है। एवं चंद्रमा मस्तिष्क, मन, इंद्रियां, अन्य मनोविकार, संस्कारों का सूचक है। चंद्रमा का प्रभाव पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर विशेष बनता है। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे एक ही तालाब में कमल खिलता है तो उसके साथ कमलिनी भी रहती है, लेकिन सूर्योदय होते ही कमल खिल जाएगा, कमलिनी अपना मुंह बंद कर लेती। चंद्रमा जब उदित होते हैं तो कमलिनी खिल जाती है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। तो दोनों का वियोग देखिए कि एक साथ दोनों नहीं खिल पाते हैं, ये ग्रहों की स्थिति उनके ऊपर प्रभावी हो जाती है। तो क्यों? चंद्रमा जो है वो प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधों पर असर डालता है, और सूर्य जो है वो अपने शारीरिक जो ज्ञान विज्ञान है उस पर असर डालते हैं। तो चंद्रमा जो है ये वनस्पतियां जो हैं जो कि स्त्री लिंग में हैं उन पे विशेष प्रभावी होते हैं। यह तथ्य विज्ञान सम्मत है। शुक्ल पक्ष में बीज पवन किए पौधे तेजी से बढ़ते हैं। तो शुक्ल पक्ष में इसलिए पौधों की रोपाई और जो है बीज की बुआई होती है। कृष्ण पक्ष में बोए हुए मंद गति से बढ़ते हैं। ज्वार भाटे के रूप में चंद्रमा के प्रभाव से सभी विदित हैं। पूर्ण चंद्रमा होने पर समुद्र भी उनको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा प्रभाव केवल जल पर ही, जलीय पदार्थों और जंतुओं पर ही प्रत्यक्ष दिखता है। मछलियां अपने अंडे चंद्रमा की कलाओं के गणनानुसार देती हैं। शुक्ल पक्ष में मछलियां अधिक पुष्ट होती हैं। पागलपन के रोगियों की उन्माद पूर्णिमा को विशेष बन जाता है। स्पष्ट अनुभव मानसिक विकार के चिकित्सकों द्वारा जो है दिया जाता है और उनको जाना जाता है। आयुर्वेद में चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्र अनुसार औषध संग्रह करने का भी विधान दिया गया है। निर्माण का भी विधान दिया गया है कि चंद्रमा जैसे जैसे बनते हैं उसी प्रकार के रोगों की जो है दवा उस तिथिवार को बननी चाहिए। आचार्य वाराह मिहिर प्रदत्त सूत्र कुजेन्दु हेतु प्रतिमासा मार्तवम
अर्थात स्त्री जगत में मासिक धर्म की रचना भी चंद्रमा के आधार पर ही आधारित है। तो देखते हैं कि चलो ये तो भाई एक जो है शास्त्रीय अनुभव है। अब मौलिक रूप क्या है चंद्रमा का, उसके बारे में भी थोड़ा विचार होना चाहिए। तो यहाँ सूत्र आता है, श्वेत श्वेतांबरो देवो दशा स्व श्वेत भूषण गदा हस्तो द्विबाहश्च विधातव्यो विधुर्द्विजः। संस्कृत साहित्य में चंद्रमा को इन पर्यायवाचिक बहुल नामों से यथा सोम, ग्लव, उडुपति, इंदु, मृगांक, अब्ज, शशधर, विधु, शशांक, यामिनीश, राकापति, सीतांशु, अब्धिज, हिमकर, अमृत, शुभांशु आदि नामों से भी वर्णित किया गया है। ज्योतिष, फलित मुहूर्त आदि गणना में चंद्रमा को ही मान्य एवं महत्व प्रदान किया गया है। इसका सरलतम कारण यह पृथ्वी के सबसे निकट पास स्थित रहने वाले ग्रह हैं और इसलिए परावर्तक संज्ञा का ग्रह है। इसमें ग्रहण करके भी प्रकाश देने की क्षमता है। सूर्य की जो है डायरेक्ट जो छवि है वो परिवर्तित करके शांत रूप में जो है प्रदान करने का गुण चंद्रमा के अंदर ही है। इसलिए पृथ्वी के साथ नक्षत्र मंडल का भ्रमण करते हुए अपने ऊपर गिरने वाली ग्रहों रश्मियों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके प्रदान करना चंद्रमा का कार्य है, जिसका प्रभाव मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति एवं समुद्र के जल पर पड़ना विज्ञान सम्मत सिद्ध हो चुका है। सामान्यतः बलि चंद्रमा मनुष्य की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य के प्रभावशील रखता है। चंद्रमा बलि हो ग्रह में तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। निर्मल चंद्रमा तन और मन को अस्वस्थ कर देता है। अतएव सभी शुभ प्रभावी कार्यों की रचना शुभारंभ हेतु प्राथमिकता से चंद्र बल शोधन करना परम आवश्यक समझा जाता है। सांसारिक सारे कार्य मनुष्य अपनी मन स्थिति के अनुरूप ही करता है, उसी से उसका उत्थान पतन, सुख दुख, हानि लाभ रूपी फल प्राप्त होते हैं। भारतीय जन समुदाय तो सूर्य और चंद्रमा को केवल आकाशीय पिंड ही नहीं वरन प्रत्यक्ष देवता मानकर दर्शन अभिवंदना करते धन्यभागी बनते हैं। मूलतः जन्माक्षर कुंडली में 6, 8, 12 भाव में चंद्र स्थिति को अशुभ ही माना गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, चंद्र, बुध, चंद्र, गुरु, चंद्र, शुक्र, चंद्र, शनि, राहु, चंद्र इत्यादि युत योग बनते फलित शास्त्र में शुभाशुभ दोनों प्रकार के फलादेश व्यक्त किए गए हैं। इसमें मूलतः शुभ भाव राशि प्लस उच्च नीच राशि प्लस पाप ग्रह राशि आदि, मित्र सौम्य ग्रह राशि आदि का प्रतिफल। पूर्णतः इन विषयक स्थान भाव राशि का विचार मंथन करते ही प्रतिफल विदित होता है। फलित शास्त्र में चंद्र जनित गज केसरी योग रचना का महत्व विशेष माना गया है। यदि लग्न अथवा चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में हो और शुभ ग्रह दृष्टिशील तथा नीच राशि का सत्वग्रही और समस्त मलिन स्थित का नहीं हो तो पूर्णतया सुखद गज केसरी योग मान्य बनता है तथा गुरु चंद्र की नवम पंचम भाव स्थिति तथा दृष्टि योग भी है तो प्रायः कुफल का नाश बनते सुयोग सुफल ही प्राप्त होता है। चंद्रमा का प्रमुख बल उसका रश्मि किरण बल है अतः शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का ही शुभाशुभ प्रभावी बन पाता है। जय श्री कृष्ण।